जय हिंद। तो देखिए, हम रामबाण स्टैटिक जीके कर रहे थे और इसमें से लास्ट लेक्चर जो हमने किया था तो हमने किया था भारत के मंदिर से रिलेटेड, जो 11 नंबर का टॉपिक था। और ये जो हम सेशन लेके आ रहे हैं, ये जो टॉपिक कर रहे हैं तो वो काफ़ी लेट हो चुका है। 6-7 दिन के बाद जो तो ये लेक्चर पढ़ रहा है, तो इसके लिए सॉरी। और कई लोगों ने इसमें कमेंट भी किया था कि इस बुक को जल्दी ही ख़त्म करवा दीजिए, तो हम जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। अब आज के बाद जो है तो डेली इसमें एक लेक्चर पड़ेगा, और जो छोटे छोटे लेक्चर हैं तो कंबाइन करके एक ही लेक्चर में 2-2, 3-3 टॉपिक को करेंगे, तो जल्दी ही बुक ख़त्म हो जाएगी। इसमें पूरे 49 टॉपिक हैं पूरी बुक में, तो ये 12वें नंबर का टॉपिक है आज। तो आज हम चालू करते हैं अपना लेक्चर, और इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जो आपकी स्टैटिक जीके हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जिस रेफरेंस से भी, किसी भी बुक से, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, और इसके अलावा किस प्रकार के क्वेश्चन जो तो आते हैं स्टैटिक जीके में, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है रामबाण स्टैटिक जीके। तो आप इसको अवश्य देखें और जो तो अपने जो तो नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द हम चालू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, भारतीय रेलवे से आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2019-20 में भारत में किलोमीटर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा अपना कौन सा, 63,950 किलोमीटर। 63,950 किलोमीटर जो तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन थी, यानी बड़ी वाली जो रेलवे लाइन थी उसकी लंबाई पूछ रहे हैं, तो ये इतनी थी। थोड़ा सा 1 सेकेंड रुकेंगे। हाँ, तो अब देखेंगे यहाँ पे जूम इन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे देखते हैं 2019-20 में भारत में किलोमीटर ब्रॉड गेज लाइन थी, तो कितनी थी, 63,950 किलोमीटर। जो बड़ी वाली जो रेलवे लाइन होती है वो कितनी थी, उसकी लंबाई 63,950 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी भारतीय रेलवे लाइन की सबसे पुरानी उत्पादक इकाई है। तो जो भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादक इकाई है तो वो कौन सी है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। यहाँ पर ध्यान देना, मैं यहाँ पे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाऊँगा, ताकि हमारा जो वीडियो हो जल्द से जल्द ख़त्म हो। इस पे जो जैसे अभी और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि चितरंजन लोकोमोटिव कहाँ पर स्थित है, और जो यहाँ पे जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है कि जो सबसे ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन स्थित है पश्चिम बंगाल में, उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है। ये सारे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, इससे इसको जो तो क्वेश्चन निकालने की और याद करने की आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बिल्कुल एकदम से नज़र आ सकता है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, पीर पंजाल है। कौन सी है, पीर पंजाल है। अब ये पीर पंजाल किस राज्य में है, ये आपको याद देखना है, कहीं से भी, किसी भी रेफरेंस से गूगल करिए, कहीं से भी देखिए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन किसके द्वारा डिजाइन किया गया, तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा। अब ये किस राज्य में है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन अलग से बनेंगे उसको आपको ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आपको ढूंढना है, नोट करना है। जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं तो उनको मैं डायरेक्ट करवाऊंगा टू द पॉइंट, ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के पर्वतीय रेल में कितने रेलवे लाइन हैं जो पहाड़ों में बनाए गए हैं। तो 5 रेलवे लाइन हैं जो पहाड़ों में बनाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है, तो कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जबलपुर है। कहाँ पर है, जबलपुर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी, तो 1925 में, और इसका नाम क्या था, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपको ढूंढना है। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किस शहर से जोड़ती है, तो हजरत निजामुद्दीन से जोड़ती है। कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ किया गया था, तो कोलकाता मेट्रो रेल की सेवाओं का शुभारंभ 1984 में किया गया था। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो हाजीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली इंजन रहित रेल गाड़ी का नाम क्या है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। अब वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार कहाँ से कहाँ पर चली थी, तो ये आपको ढूंढना है।
अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय रेलवे एवं परिवहन संस्थान। अब ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको ढूंढना है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो वडोदरा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं। हमारे सामने है अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो गोरखपुर में, जबकि अब ये नहीं है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कर्नाटक का हुगली है, कर्नाटक का हुगली। ठीक है, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से देखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में, यहाँ पे कट कर लीजिएगा, 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पर कर्नाटक का हुगली है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुभारंभ किया गया है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन क्या है, हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो कपूरथला में। कहाँ पर स्थित है? कपूरथला में। अभी ये पीछे भी क्वेश्चन था, तो ये कहाँ पर है, किस राज्य में? पंजाब में। अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हुबली में। अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में। अगला क्वेश्चन क्या है, किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो 18 जोन हैं। यही जोन है जो ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय ये क्या है? रेलवे जोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पीर पंजारा रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो ये 1676 मिलीमीटर होती है। अब यहाँ पे ब्रॉड गेज है, और यदि स्मॉल गेज की पूछे तो उसको आपको ढूंढना है। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे साथ, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो मुख्यालयों से संबंधित हैं वहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये एसएससी के लिए नहीं, ज़्यादातर किसके लिए होगा? आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो हमारा ये क्वेश्चन है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एसएससी में भी आते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये CHSL, ये CHSL एसएससी में भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पर आएगा? रेलवे वाले में। CHSL में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और यहाँ पर आप जो भी देखेंगे तो रेलवे वाले में आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी में आएगा। ठीक है, तो रेलवे वालों को पक्का ये चीज़ करके जाना है, और एसएससी वालों को भी एक बार ज़रूर देखना है इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलने के लिए प्रस्तावित है? तो अहमदाबाद से मुंबई में। और ये जो मुख्यालय वाला क्वेश्चन है, तो मुख्यालय वाला क्वेश्चन ज़्यादातर रेलवे वालों में आता है। मुख्यालय वाले क्वेश्चन एसएससी में नहीं आते हैं ज़्यादा। ठीक है, एसएससी में कैसे आएगा कि जो तो सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, सबसे पहली रेलवे लाइन रेल कहाँ से कहाँ तक चली, सबसे पहली विद्युत वाली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, ऐसे जो हो तो क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय रेल ने अपने जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है? तो दक्षिण पश्चिमी रेलवे जो जोन है, तो उसने क्या शुरुआत की है? बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है? तो मोट्टुपलायम ऊटी से नीलगिरी पैसेंजर, मोट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर जो है, तो ये सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाग वाला इंजन है? तो फेरी क्वीन का जो इंजन है, तो वो सबसे पुरानी जो है तो कार्यशील जो इंजन है तो उसमें शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। अब अगले पेज की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के लिए एक नया दक्षिणी तटीय रेलवे जोन बनाया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विशाखापट्टनम में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
तो हाजीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी मध्य रेलवे का जोन कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे साथ, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रांस बॉर्डर ट्रेन संचालित होती हैं? 2, और उनके नाम क्या हैं आपको ढूंढना है। भारतीय रेलवे ने पहले हमसफ़र ट्रेन की शुरुआत श्रेणी आनंद विहार और किसके बीच में चालू की थी? तो गोरखपुर के बीच में। भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन 18 को किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था? तो चेन्नई के द्वारा। अब ये ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस को बोला जाता है, ठीक है। कोंकण रेल किसे जोड़ती हैं? तो मुंबई और मंगलौर को कोंकण रेल जोड़ती है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन देख लेते हैं। भारतीय रेल द्वारा किस मार्ग पर दूसरी तेजस ट्रेन शुरू की गई है? तो अहमदाबाद और मुंबई मार्ग पर दूसरी तेजस ट्रेन चालू की गई है। भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है? तो हावड़ा जंक्शन पर सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, और कितने हैं आपको ढूंढने हैं। भारतीय रेलवे के आगामी दक्षिणी तटीय रेलवे क्षेत्र का प्रस्तावित मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गतिमान एक्सप्रेस 1 सेंटीमीटर हाई स्पीड ट्रेन है। एक सेमी सेंटीमीटर नहीं, सेमी मतलब मध्यम हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा अवधि कितने दिनों की है? तो 16 दिनों की। जो श्री रामायण एक्सप्रेस है वो जो रामायण से संबंधित स्थल हैं उनकी यात्रा करवाती है, वो 16 दिनों की इसकी यात्रा अवधि है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई? तो दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? भारत का। और पहला, दूसरा, तीसरा किसका है वो आपको ढूंढना है। IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। कौन सा हो जाएगा? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुला? बड़ोदरा गुजरात में। कहाँ पर? बड़ोदरा गुजरात में। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन का मुख्य साधन क्या है? रेलवे है। क्यों रेलवे है? क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का कार्य रेलवे से ही होता है, ठीक है। इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा एक विरासत स्थल है, विश्व विरासत स्थल है? तो छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनस है उसको विश्व विरासत में शामिल किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डेक्कन ओडिसी एक है तो लग्जरी ट्रेन है। क्या है? लग्जरी ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है, उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताइए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गर्व प्राप्त हुआ है। तो दिल्ली मेट्रो जो है तो कचरे से प्राप्त ईंधन से इसका संचालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई? तो 14 अगस्त 1984 को कोलकाता में शुरू हुई। 24 अगस्त 1984 को कोलकाता में शुरू हुई। और इस ऑप्शन में है 24 अक्टूबर। ये थोड़ा सा आपको देखना है, इसमें से 24 अगस्त है, 24 अक्टूबर है। यहाँ पर आंसर दूसरा, यहाँ पर आंसर दूसरा है, तो आपको इसको देखना है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो मूलभूत सुविधाएं और शौचालय, कूड़ादान इत्यादि क्या करना है उसका उद्देश्य? मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना और शौचालय, कूड़ादान इत्यादि का प्रबंधन करना, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रेलवे लाइन है। दूसरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? विवेक एक्सप्रेस जो है तो वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में चलती है। भारतीय रेलवे के हाल में ही जोड़े गए 17वीं जोन का नाम क्या है? 17वां जोन जो है कौन सा हो जाएगा? कोलकाता मेट्रो, ठीक है। भारतीय रेलवे के हाल में ही जोड़े गए 17वीं जोन का नाम कोलकाता मेट्रो। अगला क्वेश्चन क्या है,
गलत जोड़ी का चयन करना है तो उत्तर केंद्र गोरखपुर ये हमारा गलत केंद्र है। ठीक है, इसमें क्या जो पश्चिमी केंद्र जबलपुर, पूर्वी केंद्र हाजीपुर, दक्षिणी केंद्र सिकंदराबाद, ये हमारे क्या है रेलवे जोन और उनके मुख्यालय दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें उत्तर केंद्र का गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे उत्तर केंद्र का सही कौन सा है ये आपको जो तो सर्च करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशेष रेलगाड़ी से की जा सकती है? तो बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन, बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन से इन सारी जगहों की यात्रा की जा सकती है। इनमें से किस स्थान पर रेल कोच कारखाना नहीं है? तो कोलकाता में रेल के कोच खाना नहीं है। कपूरथला, रायबरेली और पेरम्बूर में हमारे कारखाने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत का रेलवे शुभंकर है? तो भोलू एलिफेंट जो है तो भारतीय रेलवे का शुभंकर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन लास्ट था, तो इतने हमने क्वेश्चन किए और इसमें से मैं डिटेल में क्यों नहीं जाता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे मैं बोला हूँ कि इसके आंसर आपको और अलग से देखने हैं तो उनको ज़रूर देखना है, इससे आपका जो तो नॉलेज और बढ़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे और उसका वीडियो हम कल ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।